हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जिसके बोर्ड में आने के चांसेस लगभग 95 से 100% रहते हैं। बेटा ये एक ऐसा टॉपिक है जो पिछले 4-5 साल से लगातार आ रहा है। ठीक है, इसमें बेसिकली इसको बोलते हैं हम, जो टॉपिक का नाम है वो है डिवेंचर केसेस। इजी टॉपिक है, इजी टॉपिक है। अगर समझ में आया तो इससे इजी कोई टॉपिक नहीं है। केसेस आते हैं, 2 केसेस आए तो 4 नंबर के, 3 केसेस आए तो आपके 6 नंबर के। ठीक है, टोटल है 6 केसेस जिनको आज हम कवर करेंगे। केसेस का बहुत आसान पैटर्न है, अगर आपको समझ में आ गया तो उसको आज इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, डिवेंचर में बेसिकली देखो जी, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, तीनों के लिए मान लिया है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने पूरे क्वेश्चन के लिए मान ले रहे हैं 8% डिवेंचर है। पूरे क्वेश्चन के लिए हम कितने डिवेंचर मान ले रहे हैं? 8%। अब देखें, 8% डिवेंचर मैंने डायरेक्ट ली थी, लैंग्वेज में समझा दे रहा हूं जैसे बोर्ड में आया। 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, इसको क्या बोलेंगे? पार वैल्यू। कितने का था बेटा? 100 का। इशूड एट 100, आया कितने में? 100 में, ये भी पार हो गया। रिडीम एट 100, रिडीम होता है वापस होना, वापस कितने में गया? 100 में। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में देखें, 100 रुपए की उधारी 100 रुपए में ही वापस हुई। ठीक है, दूसरा केस, कितने डिवेंचर थे? 10,000। कितने का था? 100 का। आया कितने में? 110। 100 रुपए की चीज कितने में आई बेटा? 110। इसको बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम पे क्या हुई थे? इशूड। रिडीम कितने हुई? 100। रिडीम का मतलब होता है वापस। 100 रुपए की उधारी कितने में आई? 110। वापस कितने में हुई? 100 में। तीसरा केस, 10,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच। 10,000 डिवेंचर थे, कितने का था? 100 रुपए का। आया कितने में? 95। गया कितने में? 100 पे। अब एक बार तीनों केस, 3 केस, इसकी लैंग्वेज भी आ सकती है, परसेंटेज में भी आ सकता है कि 10% प्रीमियम पे आया तो 100 का 10% कितना हुआ? 10 रुपए। टोटल कितना हो गया? 110। मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूं, इसके थ्रू आप तैयार कर लेते हो, आपका एक बोर्ड का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 4 नंबर के इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस बार बोर्ड के एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो। केस देखो, 10,000 डिवेंचर 100 इज इशूड एट 100, रिडीम एट 100। इसको बोलेंगे इशूड एट पार एंड रिडीम एट पार। दूसरा केस, 10,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच, आया कितने में? 110। गया कितने में? 100 में। इसको हम बोलेंगे इशूड एट प्रीमियम। और रिडीम किस पे हो रहा है बेटा? पार पे। 10,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच, इशूड एट कितने में आया बेटा? 95। गया कितने में? 100 पे। तो इसको बोलेंगे इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। तो जो पहले, रिडीम एट पार। तो जो पहले 3 केस हो गए, पार पार, प्रीमियम पार एंड डिस्काउंट पार। अब एक चीज याद रखनी है, इन दोनों वैल्यू को हमें आपस में कंपेयर नहीं करना। दोनों का कंपेयर किससे होगा? मेन पार वैल्यू से। ठीक है, 100 का डिवेंचर 100 में आया, 100 में गया। 100 का डिवेंचर 110 में आया, 100 में गया। 100 का डिवेंचर 95 में आया, 100 में गया। अब रिडीम किस पे हुआ? 100 पे। रिडीम किस पे हुआ? 100 पे। रिडीम किस पे हुआ? 100 पे। जब पार पे रिडीम हो रहा हो तो आपको इससे कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसको भूल जाओ, सिंपल एंट्री कर लो। 2 एंट्री होनी है, एक डिवेंचर आने की और उसको दूसरा कैपिटल में ट्रांसफर करने की। अब एक चीज याद रखें, जब कैटेगरी नहीं दी होती कि एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट मिल रहा है, अलॉटमेंट पे कितना मिल रहा है, फर्स्ट कॉल पे कितना मिल रहा है, सेकंड कॉल पे कितना मिल रहा है, तो हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ चलाते हैं। जैसे हमने शेयर्स की एंट्री करी होती है, पहली एंट्री क्या होती है? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ऐसे ही यहां पे हो जाएगी बैंक टू 8%। ये डिवेंचर का पार्ट होता है, किसी में 8% होगा, किसी में 10% होगा, किसी में 12% होगा। इससे फिलहाल आपको कोई भी लेना देना नहीं है, आप सिर्फ नाम में लगाओगे। ठीक है, एक इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आता है, उसमें बता देंगे कि इस 8% का क्या होगा। इन क्वेश्चन में इसका कोई भी लेना देना
नहीं है। देखें, बैंक अकाउंट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने का था बेटा? 10,000। कितने का था? 100। कितने पे आया? 100। तो यहां पे कर देंगे 10,000 इंटू 100 पहली एंट्री। अब इधर आ जाओ, 10,000 डिवेंचर कितने के थे? 100। किस पे आए? 110। 10,000 इंटू 110। 10,000 डिवेंचर कितने के थे? 100। कितने पे आए? 95। तो पहली एंट्री में डिफरेंस देखें, 100 रुपए का 100 में आया, 100 रुपए का 110 में आया, 100 रुपए का 95 में आया। अब दूसरी एंट्री कैपिटल में ट्रांसफर करने की होती है, तो क्या एंट्री होती है? 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 8% डिवेंचर, 10,000 इंटू 100। 100 का कितने में आया था? 110। तो यहां पे हो जाएगा 10,000 इंटू 110 टू डिवेंचर, 10,000 इंटू 100। प्रीमियम कितना हो गया? 10,000 इंटू 10। देखिए बेटा, 100 रुपए की चीज 100 में आई, 100 रुपए की चीज कितने में आई? 110 में। तो पहला किससे हुआ? 110 से। टू डिवेंचर कितना? 100 और 10 रुपए। अब यहां पे 10 रुपए प्रीमियम हो गया, यहां पे 100 रुपए की चीज कितने आई? 95। 5 रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, तो यहां पे डालेंगे 10,000 इंटू 100, नुकसान कितने का हुआ? 10,000 इंटू 5, 10,000 इंटू 95। अब एक बार शॉर्ट में देख लें। देखिए बेटा, ये एंट्री दिमाग में बैठा ले, आगे के केस भी इन एंट्री से हो जाएंगे। पहली एंट्री 100 रुपए का डिवेंचर 100 में आया, पहली एंट्री बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100 से, दूसरी एंट्री भी 100 से हो जाएगी। 100 रुपए का डिवेंचर किसमें आया? 110 में। तो पहली एंट्री 110 से, 10 रुपए का हमें क्या दिखाना पड़ेगा? प्रीमियम। तीसरा केस 100 रुपए का डिवेंचर किसमें आया? 95 में। तो पहले 95, 10 रुपए का नुकसान। नुकसान क्यों है? मान के चलो हमने 100 रुपए की उधारी ली, हमें मिले कितने रुपए? 95। उधारी 100 की रिकॉर्ड हुई, मिले कितने? 95। वापस कितने करने हैं? 100। तो ये 5 रुपए का हमें क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो ये 3 केस हो गए। ठीक है, इसके बाद 3 केस और आएंगे। तो आप क्या करेंगे? जैसे ही मेरे 3 केस कवर होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको स्पेस दूंगा, मतलब सॉरी मैं हट जाऊंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक बार मैं इसको सही कर दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको तैयार कर लेंगे इसका। इसके बाद में आगे के केस कराऊंगा। तो ये पहला केस था पार पार का, ये था प्रीमियम पार का, ये था डिस्काउंट और पार का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे का बताता हूं। तो पहले 3 केस हमने कर लिए थे। पहला केस किया था पार और पार। पार 100 रुपए का डिवेंचर था, 100 पे आया, 100 पे गया। दूसरा केस किया था हमने प्रीमियम और पार, 100 रुपए का डिवेंचर 110 में आया और 100 पे गया। तीसरा केस हमने किया था लॉस और लॉस या डिस्काउंट, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, लॉस और पार वाला। अब अगले 3 केस है, देखो बेटा। 10,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट 100 एंड रिडीम एट 110। 100 रुपए की चीज कितने में गई? 110। यही डिफरेंस है दोनों में। 10,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट 100 एंड रिडीम एट 120। 100 रुपए की चीज कितने में गई बेटा? 120 में। 10,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट 95, रिडीम एट 110। 100 रुपए की चीज किसमें गई? 110 में। अब ये लास्ट के 2 केस तो ये मान के चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इनके ही आने के चांस होते हैं। अब होता क्या, बच्चा इनमें कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वापस हुआ है, रिडीम हुआ है, वो ज्यादा में हुआ है, तो उसका इफेक्ट एंट्री में आता है। तो स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस तरीके से अमाउंट डालें। तो पहले हम इसको करेंगे, सिर्फ आने की एंट्री करें। अभी आपको आने की एंट्री सिखाई थी, 100 रुपए की चीज 100 में आई, 100 रुपए की चीज 110 में आई, 100 रुपए की चीज 95 में आई। तो पहले वही करो, एंट्री वही है, अमाउंट डालना सीखें। 100 रुपए की चीज कितने आई? 100 में, पहली एंट्री।
दूसरी एंट्री में 10,000 इंटू 100, 10,000 इंटू 100। पहले मैं सिर्फ आने की कर रहा हूं, अभी मैं इसका फर्क नहीं आ रहा। पिछले क्वेश्चन में सब में रिडीम हुआ था पार में, तो क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं आया था। यहाँ पे सब में रिडीम हुआ है प्रीमियम में, तो उसका डिफरेंस, उसका फर्क क्वेश्चन में आएगा। तो पहले ये आने की सेम करी थी, मैंने सेम लिख लिया। अमाउंट डालना सीखे, 10,000 डिवेंचर 100 का 100 पे आया, 100 अमाउंट डालना सीखे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो, पहले आने की कर ले। अब ये वाला कैसे बताया था, 100 का किसमें आया 110, तो पहली एंट्री किससे हुई थी 10,000 इंटू 110 अमाउंट। ये टोटल आप यहां लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट की सिर्फ आपको वो बता रहा हूं। 10,000 इंटू 110, 10,000 इंटू 100, 10,000 इंटू 10, तो इसका अमाउंट इधर आ जाएगा, इसका अमाउंट इधर आ जाएगा, इसका अमाउंट इधर आ जाएगा। मैं अमाउंट नहीं लिख रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं किस तरीके से होगा। अमाउंट आप लिख सकते हो, इनका मल्टीप्लाई इधर और इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। अब ये वाला कैसे किया था, 100 का डिवेंचर कितने में आया 95, तो पहली एंट्री हमने किससे करी थी 95 से। मैंने बताया था कि 5 रुपए का हमें क्या हुआ था लॉस, तो यहां पे हमने लॉस दिखा दिया था। 10,000 इंटू 95, 10,000 इंटू कितने का लॉस हुआ था बेटा 5, 10,000 इंटू 100। अब बेटा देखो ये बिल्कुल सेम है, जो पहले के 3 केस थे अभी के 3 केस है, यहां तक सेम है। अब क्या होगा इसमें अलग क्या है, अलग देखेंगे। वो क्या था, जो पहले के 3 केस थे वो सब पार पे रिडीम हो रहे थे, लेकिन इसमें हर केस प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। प्रीमियम का मतलब जो उधारी हमने 100 रुपए के हिसाब से ली थी वो हमें देनी पड़ रही है 110 के हिसाब से वापस, यानी कि इनका मल्टीप्लाई करें, हमने 10 लाख रुपए लिए थे, हमें देने पड़ रहे हैं 11 लाख। तो ये क्या हुआ, ये हमारा होता है लॉस। तो वो लॉस को आपको इशू की एंट्री में ही दिखाना पड़ता है, क्योंकि अब रिडम्पशन वाला चैप्टर अलग से आपके में नहीं है, तो आपको इशू वाली एंट्री में ही दिखाना पड़ता है हमें कितने का लॉस हुआ। तो हर एंट्री में पहले आप आने की एंट्री कर लो, जो हमने कर ली, दोनों की सेम है। जो पहले 3 केस करे थे वो मई पे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि तीनों केस में रिडीम किस पे हो रहा था पार पे। अब बेटा लॉस देख लो, 100 रुपए की चीज कितने में गई 10 रुपए का क्या हो गया ये लॉस। 100 रुपए की चीज कितने वापिस हुई 20, 20 रुपए का क्या हो गया लॉस। 100 रुपए की चीज कितने वापिस हुई 110, 10 रुपए का क्या हो गया लॉस। अब ये लॉस का क्या फर्क पड़ेगा, हर एंट्री में 2 चीज बढ़ानी है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये सिक्योरिटी प्रीमियम वाला वो नहीं है, ये वापस करने वाला है। सिक्योरिटी प्रीमियम अलग होता है, रिडम्पशन वाला प्रीमियम अलग होता है। और लॉस ऑन इशू, अमाउंट की बाद में बात करते हैं, हर एंट्री में बढ़ा दो, पहले नॉर्मल कर लो फिर हर एंट्री में बढ़ा दो। क्या, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, हर एंट्री में बढ़ा दो। लॉस ऑन इशू, यहां भी बढ़ाओ, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और लॉस ऑन इशू में पहले से दे रखा था, क्योंकि आया किस पे था लॉस पे, गया किस पे था लॉस पे। 100 रुपए के बदले मिले कितने 95, वापस कितने करने हैं 110, तो आपको यहां पे डबल लॉस होता है। अब देखेंगे बेटा, पहले नॉर्मल कर ली हमने एंट्री आने की, अब मैंने ब्लू पोर्शन से बढ़ाया, हर एंट्री में क्या बढ़ेगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, लॉस ऑन इशू। अब लॉस मैंने लिख दिया, यहाँ पे कितने रुपए का लॉस 10, यहाँ पे कितने का लॉस 20, यहाँ पे कितने का लॉस 10। इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं करना, किससे कंपेयर होगा पार वैल्यू। 100 रुपए की चीज आई कितने में 110, 110 से आने की कर ली। 100 रुपए की चीज गई कितने में 120, तो 20 रुपए भी हम इससे कंपेयर करेंगे, 20 रुपए का हमें क्या है लॉस। आप इनको आपस में कंपेयर नहीं करना, फिर कह रहा हूं, ठीक है। अब देखते चलेंगे, अब कितने का लॉस है 10, जो चीज बढ़ाई थी मान लॉस लिख दो, 10,000 इंटू 10। कितने का लॉस है 20, 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 20। कितने का लॉस है 10, 10,000 इंटू 10। अब आने पे बेटा कितने का लॉस था 5 का, जाने पे कितने का है, तो 5 पहले लिखा है, 10 और बढ़ के कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा।
अब ये हो गए आपके 6 केसेस। इसमें से जो लास्ट के 2 केस हैं, बच्चा इसी में कंफ्यूज रहता है कि इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, इनमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है। तो पहले आप क्या करो, सिंपल आने की एंट्री करो जो मैंने आपको बताई ब्लैक पोर्शन। फिर लॉस कितने का हुआ, 20 का, तो 2 चीज बढ़ा दो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, लॉस ऑन इशू। अब इन दोनों का अमाउंट इधर आ जाएगा, इन तीनों का अमाउंट इधर आ जाएगा, सेम डिस्काउंट वाली। अब बस एक छोटी सी चीज याद रखनी है बेटा, कि जब जब आपको लॉस होगा, जिस भी एंट्री में लॉस होगा, पहले 3 केस में थर्ड एंट्री में लॉस था, इन 3 केस में सब में लॉस है। तो जब जब लॉस होगा तो आपकी एक राइट ऑफ की एंट्री बढ़ जाती है। किसकी एंट्री बढ़ती है, राइट ऑफ की एंट्री बढ़ती है। क्या एंट्री बढ़ेगी, जब जब लॉस होगा हमें लॉस राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो एक एंट्री बढ़ जाएगी। क्या एंट्री बढ़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इशू। जो भी लॉस है उसका अमाउंट आप दोनों में लिख दो। अब एक चीज इसमें और छोटी सी याद रखनी है कि जो राइट ऑफ की एंट्री है, ये एमसीक्यू के लिए भी याद रखो। क्वेश्चन में जो सबसे पहला राइट ऑफ होता है वो होता है सिक्योरिटी प्रीमियम से, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हो। ये चीज याद रखो, सिक्योरिटी प्रीमियम ज्यादातर में नहीं दिया होता। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है तो एंट्री होती है सिक्योरिटी प्रीमियम टू लॉस ऑन इशू। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया तो एंट्री क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इशू। तीसरी चीज, मान के चलो सिक्योरिटी प्रीमियम कम है और लॉस ज्यादा है। मान के चल लेने समझने के लिए, हमारे पास लॉस था मान के चलो 10 लाख का, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम था हमारे पास 3 लाख का, तो हमें लॉस तो पूरा राइट ऑफ करना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या डालेंगे, 3 लाख। फिर क्या डाल देंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L कितना डाल देंगे, 7 लाख। तो मैंने यहां पे 3 कंडीशन बताई। पहला, जिस भी एंट्री में लॉस आएगा वो राइट ऑफ होगा, उसकी एंट्री क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इशू। दूसरा, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है तो लॉस किससे राइट ऑफ होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम से, सिक्योरिटी प्रीमियम टू लॉस ऑन इशू। तीसरी कंडीशन, अगर लॉस ज्यादा है और सिक्योरिटी प्रीमियम कम है तो उसमें बचा हुआ अमाउंट किसमें आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब इस क्वेश्चन में देख लो, यहां पे लॉस है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो यहां एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इशू। यहां पे लॉस है लेकिन यहां पे क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम की बात कर रहा हूं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अलग होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अलग होता है, तो यहां राइट ऑफ किससे हो जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम टू लॉस ऑन इशू। अब यहां पे लॉस है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इशू। तो ये आपके 6 केस कंप्लीट हो गए, ठीक है। मैं साइड हो रहा हूं तो आप इसकी भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। इन 6 केस को इस तरीके से याद कर लो, इस तरीके से समझ लो कि बोर्ड में ये आने ही आने हैं। 4 नंबर में आए तो 2, 6 नंबर में आए तो 3। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, अदर देन कैश जो सीखा था प्लस 1 केस, यानी कि 6 नंबर में आ गया अदर देन कैश आधा, और आधा में से 1 केस आ गया, तो इन दोनों को कर लोगे तो ये टॉपिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। और भी आपको लगता है, मैं मोस्टली वो टॉपिक कवर करूंगा जिनके बोर्ड में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी टॉपिक में डाउट है और आप उसको पूछना चाहते हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जो भी टॉपिक आपको चाहिए उसको दे दें, तो उसका जब भी सीक्वेंस आएगा उसकी वीडियो बना के आपको दे दी जाएगी।